जब तुम्हें कोई लड़की पसंद आती है तो तुम लड़की में कुछ ना कुछ तो देखते होगे, है ना। ऐसा तो नहीं है कि भाई लड़की की नाक बहरी है, सर में जुए हैं, मुंह से थूक निकल रहा है, पर भाई तुम्हें पसंद आ गई लड़की। ऐसा तो नहीं है ना, ऐसे तो कोई लड़की नहीं पसंद आती। देखो, सच मानो या झूठ, जब लड़के किसी लड़की को देखते हैं ना तो लड़के का दिमाग सबसे पहले लड़की के विचारों पर जाता है। जितने बड़े विचार उतने ज़्यादा लड़की पसंद। अगर विचार नहीं बढ़े तो लड़के देखते हैं सुंदरता, कि चल कोई नहीं, विचार नहीं बढ़े तो क्या हुआ, हम खुद बड़े कर देंगे, पर लड़की सुंदर होनी चाहिए। सुंदर नहीं है तो कोई नहीं, कहते चलो सुंदर नहीं है कोई नहीं, लड़की गोरी होनी चाहिए, ठीक है, गोरी तो हो कम से कम। गोरी भी नहीं है तो चलो दिल की अच्छी है, आवाज़ अच्छी है, मन की साफ है, बाकी लड़कियों की तरह चीट नहीं करेगी, ठीक है, इस पर ज़्यादा लड़के ट्राई नहीं मारेंगे, तो चलो अपनी हो जाती है। ये तो कुछ लास्ट में आ रही होती हैं लड़कियाँ। पर 60% भारतीय लड़कों का ऐसा हाल है कि लड़की भाई इन्हें बस जिंदा लड़की चाहिए, चलती फिरती हो, बोलती हो, जिंदा लड़की बस, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इन भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा अपने आप को बेहतर बनाएं और जीवन में ये जो एक बहुमूल्य जीवन मिला है हमें, इसमें थोड़ा सा अपना अनुभव कमाएं। इस 21वीं सदी में जहाँ इतनी बाहरी महामारी है, जहाँ लड़कियों की इतनी कमी है, कंपटीशन इतना ज़्यादा है, लड़की पे 5-6 लड़के चढ़े हुए हैं, यहाँ लड़की बताना भाई बहुत मुश्किल है। जहाँ पे वहाँ पे लड़की तुम्हें क्यों पसंद करेगी? इतने सारे लड़कों में तुम्हें क्यों पसंद करेगी? तुम जिंदा हो बस इसलिए लड़की तुम्हें पसंद कर ले? नहीं, तुम्हें अपने अंदर का हुनर पहचानना होगा जो तुम्हें दूसरों से हटके बनाए। सिर्फ लड़की इंप्रेस करने के लिए नहीं, अपने खुद की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए भी। तो ये 6 हॉबीज़ है जो लड़कियों को लड़कों में बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं और इनसे तुम लड़कियां इंप्रेस भी कर सकते हो और अपने आप को ग्रो भी करवा सकते हो। अपने अंदर झाँको, थोड़ी देर अपने साथ बैठो, सोचो समझो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या कर सकते हो जिससे तुम्हारी लाइफ कहीं से कहीं जा सकती है, ठीक है। डायरेक्शन दो अपनी लाइफ को। पहली हॉबी, बिजनेस। अब आप कहोगे कि भाई यार बिजनेस ये कैसी हॉबी है? हाँ भाई हाँ, बिजनेस एक ऐसी हॉबी है जिससे बिजनेस करना आ गया वो लड़का बहुत सारी लड़कियों को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। जो एक कॉन्फिडेंट इंसान होगा, अपनी लाइफ को एक डायरेक्शन में ग्रो करना सीखेगा, जिसे पता होगा कि हाँ भाई मेरा करियर कहाँ जाएगा, मुझे घर के लिए पैसे कमाने हैं, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं, उनके साथ लड़कियाँ अट्रैक्ट होती हैं, अटैच होना चाहती हैं, रिलेशनशिप में आना चाहती हैं। क्योंकि लड़कियाँ जो होती हैं उन्हें चाहिए होती है सिक्योरिटी, सेफ्टी, कि उनका बंदा जो हो वो कमाता हो, घर पे पैसे देता हो। लड़कियां जो होती हैं वो हमेशा से सेफ रहना चाहती हैं, तो उन्हें जब तुम्हारे साथ एक सुरक्षा महसूस होगी तो डेफिनेटली वो तुम्हारे साथ ही रहना पसंद करेगी। और अगर इसके साथ साथ तुम मेरी वीडियोस देख के फनी हो जाते हो, फ्लर्ट वाले हो जाते हो, तो भाई तुम्हारा कोई तोड़ नहीं रह जाएगा, फिर तुम अव्वल बंदे बन चुके हो। दूसरी हॉबी होती है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना कोई। अब तुमने देखा ही होगा कि लड़के सिर्फ गिटार पकड़ के भी बैठ जाएं तो भी भाई लड़कियां ऐसे इंप्रेस होती हैं जैसे आहा क्या बात है। मुझे खुद आता है गिटार बजाना, मुझे मालूम है कि भाई एक गिटार की तार भी छेड़ दो तो नॉन एक्सपीरियंस लोग जिन्हें पता नहीं म्यूजिक वगैरह के बारे में, वो आसपास तुम्हारे झुंड लगा लेते हैं। आधी लड़कियां तो तुम पे ऐसे ही इंप्रेस हो जाएंगी अगर तुम्हें आगे बात करनी आती होगी। एक तुम्हारा सोर्स बन जाएगा कि लड़कियों का तुम्हारी तरफ आकर्षित होने का। पहले बस एक तुम्हें छोर ढूंढना होता है, जिसके एक पॉइंट ढूंढना होता है जिसकी वजह से तुमसे लड़की बात करना चाहेगी। और उसके बाद अगर तुम्हें बात करनी आ गई तो भाई कमाल ही कमाल, लड़कियों की ज़िंदगी में कभी कमी पड़ेगी नहीं। और भाई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स है ना, हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। हम जितनी चीज़ें लाइफ में सीखते हैं ना, उससे हमारा दिमाग ग्रो करता है। ये दिमाग को शार्प करने की एक्सरसाइज होती हैं और दिमाग की एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी है। जैसे शरीर का ज़रूरी है वर्जिश करवाना, वैसे ही दिमाग की वर्जिश कराना भी बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 पे जो हमारी हॉबी आती है वो आती है स्पोर्ट्स या फिर जिम। कोई स्पोर्ट्स, हॉकी हो गया, बास्केटबॉल हो गया, सॉकर हो गया, बैडमिंटन हो गया, एथलेटिक्स हो गया। माना जाता है कि 70% वुमेन जो हैं वो लड़कों के पैर देख के, लड़कों के स्ट्रॉन्ग पैर देख के अट्रैक्ट होती हैं उनकी तरफ। और अगर तुम्हारी अच्छी फिजिक है, शक्ल भी मानो तो चलो तुम्हारे भगवान ने जो भी दे दिया अच्छी नहीं दी, पर अगर तुम्हारी फिजिक अच्छी है तो भाई फर्स्ट चीज़ तो लड़की इंप्रेस हो ही जाएगी तुमसे, ठीक है। साथ ही साथ तुम्हें मेरी तरीके से बात करने का तरीका आ गया तो भाई अव्वल बंदा अव्वल। तुम चुनो तुम क्या कर सकते हो इसमें से, और जितनी चीज़ें सीख सकते हो लाइफ में सीखो। लाइफ एक लर्निंग प्रोसेस है। यहाँ से तुम पैसा, जगह, ज़मीन, गाड़ी, ये सब चीज़ें नहीं ले जा सकते, पर जो तुमने सीखा है ना वो तुम ले जा सकते हो अपने साथ। तुमने सीख लिया, तुम्हारे अंदर बस चुकी है वो चीज़, वो तुम अपने साथ लेके जा सकते हो। नंबर 4 पे जो हमारी हॉबी आती है वो है फोटोग्राफी या फिर कोई आर्ट, कला।
फोटोग्राफी भाई DSLR ले लिया, लड़की बहुत ज़्यादा इंप्रेस होगी। फोटोग्राफी तुम्हें आती है, इंस्टाग्राम पे पेज बना लो, अपनी अजीब अजीब सी फोटोग्राफ्स डालो, तुम्हारे में टैलेंट है तुम दिखाओ अपनी फोटोग्राफी का। या फिर आर्ट, स्केचिंग हो गई, पेंटिंग हो गई, लड़की को पोर्ट्रेट बना के दे दिया, लड़की ऑलरेडी इंप्रेस, छोटी सी कविता लिख के दे दी, लड़की इंप्रेस, बहुत तगड़ी चीज़ है। नंबर 5 पे आता है थिएटर। थिएटर अगर तुमने कर लिया ना, तुम भाई लड़की से बात करने का तरीका, कॉन्फिडेंस, आई कांटेक्ट, बॉडी लैंग्वेज, सब चीज़ें सुधर जाएंगी। एक बोलने का सलीका, तरीका, आहा, अदाकारी, कलाकारी तुम में आ जाएगी। और चाहे तुम्हारी शक्ल जैसी मर्जी हो, इस तरीके का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि भाई तुम किसी भी लड़की से, अपने घर वालों से, जॉब इंटरव्यू, कोई भी चीज़ है तुम बात कर सकते हो। मैं तो हर बंदे को कहता हूँ कम से कम 2 महीने कॉलेज में जाके थिएटर करो ही करो। नहीं कर रहे, जाके उनकी प्रैक्टिस सेशन में बैठ जाओ, तुम्हें बहुत लर्निंग मिलेगी, एक बॉडी लैंग्वेज सुधारने का मौका मिलेगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। नंबर 6 पे आता है डांस। डांस की हॉबी भाई मज़ेदार हॉबी है, ठीक है। एक तो जितनी भी हॉबीज़ मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, इनमें तुम्हें यहाँ पे लड़कियों से इंटरेक्शन तुम्हारा ऑलरेडी हो रहा है। फर्स्ट बिजनेस में मानता हूँ थोड़ा कम होगा, बट म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट सीखने जाओगे कहीं, वहाँ पे लड़कियाँ आएंगी। स्पोर्ट्स, जिम्नास्टिक, जिम में लड़कियाँ मिलेंगी, स्पोर्ट्स में भी लड़कियाँ मिल सकती हैं। फोटोग्राफी, आर्ट में लड़कियाँ तुम्हें मिलेंगी। आर्ट में तो तुम्हें पता है लड़कियाँ होती हैं। फोटोग्राफी कहीं से सीखने जाओगे, वहाँ पे तुम्हें लड़कियाँ मिलेंगी। थिएटर में लड़कियाँ डेफिनेटली मिलेंगी। डांस क्लासेस में तो 100% लड़की मिलेगी। डांस क्लास में जाओ, वहाँ पे अपने डांस सीखो, लड़की है, बात करो, इंटरेक्शन करो, शीशे में देखो, बॉडी लैंग्वेज सुधारने का मौका मिलेगा। फिज़िकल तुम बेटर होगे, डांस करने से कार्डियो होगी तुम्हारी, फिज़िकल बॉडी में चेंजेस आएंगे, बेटर रहोगे, स्वेटिंग होगी, अच्छा दिमाग चलेगा। डांसिंग से थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी और ये लाइफ में चीज़ें बहुत इम्पैक्ट डालती हैं। अभी लग रहा होगा कि भाई पता नहीं क्या अजीब सी बातें बोल रहे हैं, हॉबी, पर ये चीज़ें अगर चेंजेस लाओगे ना, इन सब चीज़ों से लाइफ में बहुत थिंकिंग एकदम अलग लेवल पर बन जाएगी। और वापस आके 2-3 साल बाद आके इस वीडियो को लाइक करोगे या कमेंट करोगे अगर तुमने ये सब चीज़ें कर ली तो ये सब हॉबीज़ हैं। आज की वीडियो में हमने सीखा कि क्या हॉबी आप कर सकते हैं, क्या आपको करनी चाहिए। तो वीडियो देखो, सीखो मेरी वीडियो से और चूज़ करो कि तुम क्या कर सकते हो, अपनी एबिलिटी के हिसाब से कुछ चूज़ करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कि और क्या हॉबीज़ हो सकती हैं ऐसी जिससे तुम्हें लड़की से इंटरेक्ट करने का मौका मिले या तुम ग्रो कर पाओ, ताकि दूसरे लोग हैं वो तुम्हारे कमेंट्स पढ़ के समझ पाएँ कि हाँ ये भी हो सकता है। मैं भी देखूंगा अगर वो कमेंट सही होगा कि सच में इससे कुछ होता है। ऐसा नहीं कि भाई हॉबी लिख दे कॉइन कलेक्ट करना। कॉइन कलेक्ट करने से लड़की भाई कोई इंप्रेस हो भी जाए, एक बार को तुम दिखा भी दो, पर उससे तुम कुछ ग्रो नहीं कर पा रहे, ठीक है। वो हॉबी बस ऐसी है कि ठीक है शौक के लिए कर लिया, ऐसा कुछ मज़ा नहीं आएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अपने कमेंट बॉक्स में डालो, मैं भी पढ़ता हूँ, देखता हूँ कि भाई लड़कों ने क्या कमेंट किया। आज की वीडियो के लिए तो इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, कमाल की वीडियोज़ लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। अलविदा मेरे दोस्त।